आज का सुबह हम देखेंगे प्रेरितों का किताब से 3 अध्याय 1 से लेके 10 तक। प्रेरितों का किताब 3 अध्याय 1 से लेके 10 तक हम वचन में देखेंगे। यहाँ पर एक एक वचन में अलग अलग बाइबल में, हिंदी बाइबल में, तेलुगु बाइबल में हम देखेंगे कि पतरस और यूहन्ना तीसरी पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में किस लिए जा रहे थे कि मंदिर में वो लोग प्रभु को प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। आज का दिन हम इस पवित्र मंदिर में, जहाँ पर ये मंदिर जो बना हुआ है, और ये वचन में आगे हम देखते हैं वो मंदिर का नाम सुंदर है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इसलिए नहीं कि एसी है या अच्छा फूल है या यहाँ पर कुछ चेयर्स है, इसलिए नहीं, क्योंकि सुंदर खुदा यहाँ पर राजमान करता है। हालेलुया। और ये उनका आशा है कि यहाँ पर ये पवित्र मंदिर बने और उसमें वो शामिल हो, ताकि जो भी यहाँ पर प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं, प्रभु के अपना विनती करने के लिए, अपना दुख, अपना तकलीफ, अपना बीमारी, अपना खुशी, अपना सब कुछ यहाँ पर लाके प्रभु के मंदिर से हम आशीष पाए, शांति पाए और चंगाई पाए और अनंत जीवन पाए। ये प्रभु का प्यार का मंदिर है। और इस मंदिर में, इस मंदिर को बनाने में खुदा ने अपना दास को चुन लिया। दिन और रात वो और उनकी परिवार और आप सब इस पवित्र मंदिर बनाने में, प्रभु को यहाँ पर रहने के लिए एक सुंदर सुंदर गीतों से आपने उनकी तारीफ की। जहाँ पर भी हम खुदा के गीत गाते हैं, खुदा वहाँ पर मौजूद रहता है। हालेलुया। क्योंकि जो गीत आपने गाए, शायद आप सोचते होंगे कि हमने गीत गा लिया, आ गया, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उनका सिंहासन बना रहे हैं हम। हालेलुया। और जब हम गीत गाते हैं, जो भी गीत हम सुनते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा पैर हिलते रहता है, तो वो हमारा मन को जाता है और हमारा दिल तक पहुंचता है। तो हम हमारे खुदा के दिल तक पहुंचते हैं गीत के द्वारा। हालेलुया। और खुदा का वचन ये कहता है कि जहाँ पर भी 1 या 2 इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर प्रभु मौजूद है। यहाँ पर हमारा परम पिता मौजूद है। हालेलुया। उनकी रोशनी है, उनकी आत्मा है। और इस पवित्र मंदिर में बहुत सारे प्रॉफिट्स, बहुत सारे गीत गाने वाले, दुआ करने वाले, रोने वाले, बजाने वाले और प्रभु के बारे में बहुत आशीष पाके, और इस जगह और भी सुंदर बन गया। हालेलुया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर दीवार और जो भी यहाँ पर चीज़ रखा है, चेयर से, और ये पूरी चीज़ उनकी गवाही देती है। हालेलुया। और आप अगर हम गोलकोंडा में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम आवाज़ करते हैं, ऊपर से फिर आवाज़ आती है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर मौजूद होके खुदा की गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, फिर वापस हमको आशीष लेके आता है। हालेलुया। 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 क्योंकि यह जगह, ये पवित्र मंदिर और यहाँ का जो दास है, हम सब है, खुदा ने हमको चुन लिया, प्यार से बुला लिया, इसलिए आप इधर हैं। अगर हम कहते हैं आजा आजा, कोई नहीं आता, लेकिन हम खुदा के उपस्थिति में हम बैठे हैं ताकि हम उनके
नज़दीक में बैठे, उनसे बातचीत करें। जब हम वचन बोलते हैं खुदा हमसे बात करता है, जब हम दुआ करते हैं प्रभु से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी, जो दोनों दास है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस प्रार्थना का समय में हम प्रार्थना ही करना चाहिए। और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे। और सेकंड वर्स में हम देखते हैं और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं और एक जन है, जैसा हम अलग अलग कामों से आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चर्च में कोई शादी का लड़का देखने के लिए, या घर के बारे में बात करने के लिए, या शादी के वेडिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या अपना कुछ तो भी जाना बोल के जाने के लिए आते हैं। लेकिन पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर एक भिखारी बैठा है। वहाँ पर उनका पैर नहीं है, जन्म से ही वो लंगड़ा है, और वो आदमी भी उसे लेके आके वो मंदिर के सीढ़ियों के पास बिठा देते हैं। बचपन से लेके जब से पैदा हुआ उनको पैर में अपाहिज है, और उसे ले आया उनके माँ बाप बोलो या उसके भाई बहन बोलो, और उन्हें लेके आके मंदिर के द्वार के पास बिठा दिया, और उसको अच्छा बता दिया कि ये मंदिर में बहुत अमीर लोग आते हैं और कोई दान देते हैं, कुछ कुछ मिल जाता है, इसलिए पैसा मिलता है और रोटी मिलती है। तुम क्या करना, उधर मंदिर के द्वार के पास बैठो, और तुम्हारा एक ही नज़रिया रहना, कौन कितना पैसा दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, खाना दे रहा है, या कुछ भी दे रहा है, तुम्हारा ध्यान पूरा उसी के ऊपर रहना। और वो जो पैसा जो मिलता है, अपना जो भी वो बैग है या बाउल है, उसमें डाल लो पैसा पूरा, और ला के हम आके ले लेंगे। उसको उतना सिखाया गया बचपन से। वो लड़का आता है, उनको उठा के लेके आते हैं उधर। एक पुराना, अगर कोई नया बेडशीट डाल के, नया ग्लास दे के, नया पर्स लेके नहीं बैठ सकता, तो कुछ गंदी बिस्तर वहाँ पर रख देते हैं, एक लकड़ी, एक छोटा पानी, और नहीं तो कोई एक मांगने का, भीख मांगने का एक चिप्पा बोलते हैं उसको रख दिया, रख के उसका भीख मांगते रहना। उनकी नज़र केवल पैसों के ऊपर, भीख मांगने के ऊपर ही, उनका पूरी नज़र उसके ऊपर है। इसी प्रकार चर्च में, बड़े बड़े चर्चेस में बहुत सारे लोग जाते हैं, बोलते हैं हम प्रभु के मंदिर में गए, चर्च को गए। क्यों गए? अरे मेरे को नौकरी के लिए गया, शादी करने के लिए अच्छे लड़कियां मिलते बोल के गया, या उसके लिए गया, इसके लिए, अपना काम भी बन जाता है। इसी प्रकार जैसा भैया ने बताया कि पूरा हिपोक्राइट्स दिखाने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमारा इरादा और कुछ रहता है। तो आज का दिन प्रभु कहता है हम किस इरादे से प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु के लिए बैठे हैं या भीख मांगने के लिए। वो भीख मांगते जा रहा बचपन से लेके जवानी तक, उनके ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। चलो आज कोई आके 1 लाख रुपए दे दिया, उसने घर खरीद लिया या शॉपिंग कर लिया या कुछ जाके अच्छा बिरयानी खाया, कुछ भी नहीं है। उसका पैसा पूरा उनके घर वाले ले लेते हैं, और वो दिन में, रात में, बारिश में, धूप में, भूख लगता है, चक्कर आता है, उठ के चल नहीं सकता, उसका इलाज भी नहीं कर पाया। पर्सनली, इंडिविजुअली
उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, केवल पैसा ला रहा है, सोच रहा है मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं सोता हूँ उठता है, लेकिन उनका जीना बहुत खराब है, बहुत दुखी है, लेकिन उनके बारे में वो कभी भी नहीं सोचा। इसी प्रकार मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पैसा तो कमाते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं रहती। एक बार मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वहाँ पर जो क्लीन करने वाले वो सब आके पैसा मांग रहे, उसको जैसा पैसे दे दिया वो जाके पीने लगा और पी के पूरा पैसा खराब कर दिया। और कोई औरत जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए पूरा गलत काम अपना शरीर को बेचते हैं और पैसा लेके क्या करते, मेकअप करते, वो ये करते। और मैंने क्योंकि रेड लाइट एरिया में भी काम किया, क्या करते इतना पैसा नहीं, थोड़ा वो लोग लेके जाते और पूरा इंटरेस्ट ही भर रहे, एक पैसा खाए नहीं, और उसके बदले में उनको मिल रहा है बीमारी, परेशानी, डर, निंदा और कुछ भी नहीं मिला। इसी प्रकार ये लड़का को हम देखेंगे, बहुत साल से पड़ा हुआ है, बीमार है, लाचार है, गरीब है और खुश नहीं है। जब ये आलय में, इस सुंदर आलय में पतरस और यूहन्ना जाता और सीढ़ी चढ़ते रहते, उसकी आदत के मुताबिक वो पूछते जा रहा है, या कुछ दे दे, भीख दे दे, भीख दे दे, तुमको आशीष मिलेगा, तुमको वो मिलेगा। खुद को आशीष नहीं लेकिन उनको आशीष दे रहा। तो पतरस और वो रुक गया। रुकते ही ये बहुत खुश हो गया, अरे आज ये दोनों रुक गया, अब मेरे को पैसा मिल जाएंगे। तो वो उनके चेहरे के ऊपर नहीं देख रहा या उनके पैरों के ऊपर नहीं देख रहा या कौन सा बैग पहन के आया हो, कुछ नहीं देख रहा। उनका नज़र पूरा एक ही है, उनका हाथ के ऊपर, उनके पर्स के ऊपर। हालेलुया। केवल पर्स और हाथ, कितना पैसा निकालेगा, कितना पैसा देगा, यही है। मेरे घर में 2 रैबिट्स को पाल लिया मैंने, और वो रैबिट्स को मैं उसको खाना देती हूँ, कैरेट्स वो ये काट के, तो वो कभी मेरा चेहरा नहीं देखते, वो मुझे देखते हैं बस। उसके बाद में मेरे हाथ को देखते हैं, कैरेट को देखते, कैरेट को देखते, हाथ को देखते। जैसा हमारा दिमाग किसके ऊपर अटल रह गया, अब उसी को सोचते हैं, उसी को ध्यान करते, उसी को बड़ा सोचते, उससे अलावा हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहता। आज का दिन बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया। जो वो लोग सोचते हैं वो ही करेक्ट सोचते, वो सोचते मैं राइट, जो भी कह रहा है सब गलत है, जो मैं तैयार हुआ वो करेक्ट है, जो मैं गीत गा रहा वो करेक्ट है। अगर कोई अच्छा आदमी आके भी बोलता है अरे भाई ऐसा नहीं है तो गिर रहा है, नहीं 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 मैं करेक्ट हूँ। सबका सुनो अपना करो, सबका सुनो अपना करो। माँ बाप का नहीं सुनना, भाई बहन का नहीं सुनना, रिश्तेदारों का नहीं सुनना, खुदा की आवाज़ नहीं सुनना, दोस्तों की नहीं सुनना, लेकिन जो हम करना वही करना है। हालेलुया। इससे बहुत सारे लोग तकलीफ में है या नहीं? बुजुर्गों से लेके बच्चे तक यही प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं, मर भी जा रहे हैं, छुपा छुपा के, डर डर के, माँ बाप से छुपा के, पासवर्ड रख के, रूम में जाके बंद करके रील्स निकालते, व्हाट्सएप निकालते, चैट करते, लेकिन कोई देख रहा है, खुदा देख रहा है। हालेलुया। ये छुपा के जीने का चोर कहाँ से आता? अंधेरे में आता और चोरी छुपे आता है। अगर आपसे कोई चोरी छुपे बात कर रहे हैं, बच्चे लड़कियां हैं, चोरी छुपे बात कर रहे हैं, पीछे पीछे बात कर रहे हैं, तो वो चोर है। और चोर हमको घायल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए आता है। तो अगर कुछ भी कहना है बिंदास बोलो,
मेरे बाप के सामने बोलो, मेरे माँ के सामने बोलो, मेरे टीचर के सामने, चुपके मेरे से मिलना, बात करना, चैट करना हमें पसंद नहीं है। हालेलुया। उससे क्या होता है? हमको पसंद आया, तुमको पसंद आया, नहीं आया, मेरे को क्या हो गया, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे को पसंद आ गया, तेरे को पसंद आया तो तू पूरा बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उससे बाहर आना। चोरी छुपे जिंदगी खुदा को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ये लड़का को हम देखते हैं कि वो बार बार मांगते जा रहा, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी खुश नहीं है। और वो जब पतरस को देखा और वो सोचा इनकी जेब में शायद बहुत पैसा है, 100 रुपये दे देगा या 200 रुपये दे देगा और मेरे को देगा। हाथ के ओर देख रहा, जेब के ओर, हाथ के ओर देख रहा, जेब के ओर। और ये प्रभु का दास उनको पहचान ले। प्रभु का दास को मुंह देखते ही समझ में आता है ये क्या है। हालेलुया। उनके सामने कुछ भी रंग डाल के आओ, पिंक डालो, रेड डालो, कुछ भी रंग डाल के आओ, उनके अंदर जो आत्मा है उनका आपका चेहरा दिखा देता, आपका गुण दिखा देता, आपके दिल में क्या चल रहा है वो सब कुछ समझ में आता। हालेलुया, है ना भाई? क्योंकि भाई के साथ, पास्टर साहब के साथ बहुत सारे लोग रहते, तो वो बात करते रहता, सबको देखते रहता, कभी कभी चुप भी रहता। हॉस्टल में भी बच्चे हैं, जवान बच्चे सब है, तो देखते रहता है। हम सोचते हैं पास्टर को कुछ नहीं मालूम, हम अच्छा उनको धोखा दे रहे, सामने बहुत हालेलुया होली 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 बोल रहे, लेकिन हम जाके क्या करते हैं? पागल पास्टर को क्या मालूम? पास्टर को सब मालूम है ना, पता चलता। कैसा पता? कैसा पता चलता है? हाँ, बोलो कैसा पता चलता है? हाँ, प्रभु कुछ होने से पहले ही खुदा पूरा आपका अंदर क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, पूरा दिखा देता है। पिक्चर, हम पिक्चर्स नहीं देखते, यही देखते। हालेलुया। हम क्या देखते? पास्टर लोग यही सा कहानियां बहुत हो जाते, रोज सीरियल्स देखते रहते, यही सीरियल्स। हालेलुया। मेरी बेटी बोलती है, ए मम्मी तेरे कैसा मालूम है? हाँ? मेरे को क्यों नहीं मालूम? वो तो अपने रूम में रहती है, मुझे इधर पता चलता है। वो कुछ करने से पहले मेरे को सपना तो भी आता है, या वहां से कोई आ रहा है, मैं इनको भी बोलती हूँ, देखो ये आदमी आ रहा है अपने घर में। ये बोलता है, कैसे अभी कैसा मालूम तेरे को? नहीं, जाके देखो, दरवाजे पे वो खटखटाता रहता है। तो प्रभु का आदमी को उसके पैसों से, उसका एज से, उसका दिमाग से नहीं, प्रभु की आत्मा उनमें रहती है और प्रभु उनके अंदर रह के ऐसा लोगों में चलाता है जो अंधेरे में है, धोखेबाज, चोर, झूठ बोलने वाले, और ऐसे के बीच में भी खुदा चलाता है। तो पतरस और यूहन्ना उनको देखा और उनको गौर से देखा, उसकी आंखों में देखा, और जैसा मांग रहा है। और यहाँ पर हम पैराडाइज के पास जाके खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर मांगने वाला का वेश डाल के आते हैं। आपको पता है आपको? एक मास्क के जैसा, रोए जैसा, गंदे कपड़े, अंदर अच्छे कपड़े रहते, और आप अच्छा देखो पूरा सोना गिना भी पहन के रहते, ऊपर से एक कोट पहन लेते, और गरीब के जैसा एक अवतार, और उसका चेहरा ऐसे मुंह ऐसे ही रोए जैसा। 4 दिन नहीं खाए, फिर वो होते ही शाम में मैंने उधर BHL में जाके, चंदना घर में भिखारियों के लिए घर है, कपड़ा गिपड़ा उधर फेंक के, अच्छे नए कपड़े पहन के, अच्छा खाते, अच्छा घूमते। वो काम है उनका, सबका नहीं, लेकिन अपन पहचानना। तो यहाँ पर यूहन्ना और पतरस उनका मन को, उनका दिल को, उनका मजबूरी को, उनका हालात को सब कुछ देख लिया। हालेलुया। और इमीडिएटली कहा, अरे भाई क्या, हमारे पास तो सोना चांदी नहीं है। हालेलुया। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास सोना है, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है हम जरूर देंगे आपको। हालेलुया।
पास्टरों के पास क्या रहता, इनके पास जाना है नहीं, कुछ भी बोले तो कुछ रहता ही नहीं उनके पास। और तेलुगु में कहावत है, एक पास्टर और एक सन्यासी, दूसरा सन्यासी मिलते तो राखी गिरते रहते, क्या रहता, कुछ नहीं है। लेकिन उनके पास क्या है आपको पता नहीं। हालेलुया। उनके पास ऐसी दुआ है, ऐसे प्रोफेसी है, ऐसा हीलिंग है, उनके जुबान में ऐसा वर्ड है कि तुम्हारे जिंदगी को बदल जाता है। हालेलुया। ऐसा पावर प्रभु ने खुदा हमको दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो कहता है सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है हम आपको जरूर देंगे। देंगे जो हमारे पास है हम वही देंगे। तो वो देगा, क्या देगा। और इस वचन में और भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिखता है कि 4th वर्स, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। हालेलुया। हमारे पास क्या है? यीशु मसीह है। Amen. उनका पवित्र नाम है। वो नाम से शैतान भाग जाता है, बीमारी भाग जाता है, परेशानी भाग जाता है, सिकनेस भाग जाता है, और सब जो कुछ भी तुम्हें सता रहा है वो सब कुछ भाग जाता है। वो हमारे पास है, हम आज तुमको वो देंगे। हालेलुया। हमारे पास वो ताकत है जो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ठीक से पैदा नहीं कर पाया। हमारे पास वो ताकत है, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा इलाज नहीं कर पाया। जो पैसा तूने लाखों में कमाया वो पैसा तुम्हारा पैर को ठीक नहीं कर पाया, तुम्हारे जिंदगी को बदल नहीं पाया। जो गंदी बिस्तर और गंदी झोपड़ी के जैसा, जो गंदी लकड़ी और गंदी और जो भी ग्लास लेके भीख मांगने का ताले लेके घूम रहा है, हमारे पास वो है तुम्हें खड़ा करने का, तुम्हारा जिंदगी को और खुशहाल बनाने का। वो ताकत यीशु मसीह में है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वही आत्मा से, वही अधिकार से आज का दिन हम कहते हैं खड़े हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाओ। कहाँ बैठे हो तुम? शराब खाने में बैठे हो? पान के डब्बे के पास खड़े हो? वेश्याओं के पास गए हो? रोड के ऊपर किसके कौन सी हाल में बैठे हो? रोते हैं, घबरा रहे हैं, हॉस्पिटल में है और कर्जे में है, डर में है, और आपने ये तय कर लिया मेरे जिंदगी यही है, बचपन से मैं ऐसे पैदा हो गया लंगड़ा और मैं मरे तक लंगड़ा ही रहूंगा, भीख मांगूंगा, ऐसी मेरी जिंदगी बोल के आपने अपने आप को तसल्ली कर लिया होगा वो हालात से। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेरा प्यार इसलिए नहीं कि तू भीख मांगो, तू नीचे पड़े रहो, बीमार रहो, तंगी में रहो, दुख में रहो, और अब मुझे कोई प्यार नहीं करता वो सोच के घबरा के डिप्रेशन में रहो। इसके लिए प्रभु ने हमको पैदा नहीं किया। मेरा इरादा अलग है। मैं ताकतवर हूँ, तुम ताकत से रहो। मैं राजा का राजा हो, तू एक रानी बन के रहो। मैं सुंदर हूँ, तू सुंदर रहो। मैं सच बोलता हूँ, तू भी सच कहो। और मैं हमेशा जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहो। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हम क्या करना, लेकिन हमारे माँ बाप ने गरीब है, हम तो ऐसे झोपड़ी में पैदा हुआ, हमारे गांव ऐसा है। तो कहीं भी हो, किसी भी माँ बाप को पैदा हो गया, किसी भी घर में हो, किसी भी जगह पर हो, और कोई भी गांव में हो, कहीं भी हो, खुदा तुमको बनाया है।
हालेलुया। और खुदा चाहता है तू बदल जा, तू खुश रहे, तू तंदुरुस्त रहे, तू आशीष पाए और तू खुदा के रहम में चलते रहे। हालेलुया। खुदा चाहता है आज का दिन। ये लड़के को जैसा हमने देखा उसका नाम भी दिया नहीं गया। खुदा ने उनका सेवकों को उनके मंदिर में भी जाके खुदा के द्वारा आश्चर्य कार्य कर दिया। वो आदमी खड़े हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और उनका भी विश्वास ये है कि यीशु मसीह बहुत बड़ा खुदा है। जब तक वो कभी भी चप्पलों की आवाज़ सुनता था, कितने लोग आ रहे कितने लोग जा रहे, कभी खुदा का वचन नहीं सुना, कभी कोई टेस्टमनी नहीं सुना, कभी कोई बाइबल नहीं पढ़ा, कभी कोई गीत नहीं सुना, कोई म्यूजिक नहीं सुना, लेकिन उन्होंने खाली पैसा 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 देखा, लोगों को देखा। जो इंसान के ऊपर आश्रित है वो शापग्रस्त है। खुदा वो शाप से, वो बीमारी से खुदा खुद आके उनको चंगाई दिया। किसके द्वारा? उसके पवित्र मंदिर में, सुंदर मंदिर में खुदा का दास को भिजा के खुदा ने वो हाल को बदल डाला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम में शक्ति है, यीशु का नाम में मुक्ति है, यीशु का नाम में आशीष है, यीशु का नाम में शैतान भाग जाता है, यीशु का नाम में चंगाई है। यीशु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, यीशु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैंने हमारे घर के सामने नॉन क्रिश्चियन से थे, 23 इयर्स लड़का रामू बोल के, उसके ऊपर बहुत सारे शैतान आ गए और वो सुबह और रात पीते जा रहा, भागते जा रहा, कार भी आने दो, गाड़ी भी आने दो, भागते जा रहा। उसके पीछे उसका माँ भागते जा रही है। उनको मालूम है हम प्रेयर करते हैं। वो आके बोली प्लीज, मैं मेरे बेटियों को छोड़ने गए स्कूल तक, वो रोड तक, क्योंकि बहुत लोग जाते रहते। तो मुझे पुकारी, बोली अम्मा देखो ये लड़का शराब से नशे में है, उसका जान का परवाह नहीं है, भागते जा रहा है, मुझे डर है कोई गाड़ी न ठोक दे, कहीं मर भी जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गिर जाए। मैं इसके पीछे बुढ़ी औरत भागते जा रहे, कुछ दुआ करो प्लीज़। मैं उसको लेके आया 8:30 को। ये 10 बजे 10:30 बजे ड्यूटी चले गया, 12 बज गए। मैं उसको प्रेयर वाटर देते रहे। मैं अकेली थी, मैं मेरा बाइबल तो पूरा पाड़ दिया और बहुत कुछ की करने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 बज के रात, आफ्टरनून 12 o'clock, और 12 होते ही और उन्होंने कहा, मैंने पूछा कौन है, तो बोला वो गाली पोचमा, ये पोचमा और वो बंदर और उसका जो दोस्त मर गए, हम इसको जान से लेके जाने को आए हैं। लेकिन आप यीशु मसीह का नाम लिया है, हम जानते हैं आप यीशु मसीह के हैं, इसलिए हम इनको छोड़ के, इनका जान को छोड़ के हम चले जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन एक बात है, वो लोग भी शैतान भी बात करते हैं, लेकिन एक बात है, अगर हमारे रास्ते में आया या स्मशान के पास आया, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो अच्छा प्रेयर में आया, बाइबल रख लिया, का बोल के सब हो गया। उसका दादा कोई मर गया, फिर गया स्मशान के पास, गुंडू खत्म, आउट, मर गया। इसी तरह राहब से भी कहता है कि वो स्पाइस, अगर जितने भी लोग हैं, ये जो लाल रंग का एक तागा बांधा हुआ है खिड़की में, यहोशुआ में लिखा है, तो जो भी अंदर रहते हैं
उनका केयर लेंगे, उनको हम कुछ होने नहीं देंगे। युद्ध का कोई बाण आएगा या कोई राइफल आएगा या कोई गोली मारेंगे, कुछ नहीं होगा, उनके ऊपर एक आंच भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो जाके पांडवा के पास या कहीं रोड के ऊपर ये दोस्तों से मिलने को उधर इधर घूमा, हम आ गए, हम युद्ध करने लगे, वो हमारे जिम्मेदारी नहीं, वो मरे तो हमारा हिस्सा नहीं। आज का दिन अगर कोई भी प्रभु के मंदिर में है, प्रभु में है, वो सुरक्षित है। हालेलुया। अगर डबल माइंड चला के थोड़ी देर के लिए मेरा फ्रेंड बुलाए बर्थडे है, कहते बुझाओ, अगर वो टाइम में जीसस आ गया तो जाओ नरक में जाओ क्या। तो इसलिए हम खुदा का जिंदगी बदलने वाला खुदा है, आशीष देने वाला खुदा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यही लड़का उठ के खड़े हो गया, भागने लगा और जंप भी करने लगा। हालेलुया। और खुदा का तारीफ करते हुए कहाँ गया? मंदिर में गया। बाहर गया कि अरे मेरे पास और थोड़ा 50,000 होगा, वो दे के फिर मंदिर में नहीं, उनका खुशी हो गया। इतना दिन का हालत उनका बदल गया। खुदा आज के दिन हमारे हालत को बदलने जा रहा है। और जो भी ये वचन सुन रहे हैं उन सब का हालत को खुदा बदलने वाला है। आइए हम खड़े हो जाएंगे, दुआ मांगेंगे प्रभु से। हालेलुया। वो जैसा मैंने गाना गाए, वो लड़का मंदिर में नहीं आया, लेकिन प्रभु ने उसका दास को वहाँ पर भिजाया। हमने यीशु मसीह के पास नहीं गए, यीशु मसीह हमारे पास आया है। आज के दिन यीशु मसीह आपके सामने, आपके पीछे, आपके बाजू में, आजू में है, आपका हाल, आपका ज़िंदगी बदलने के लिए। और खुदा से पूछो, जब खुदा आपके सामने है, उनसे जो कुछ भी आपकी इच्छा है पूछो, खुदा आपको देगा। हालेलुया। खुदावंदा, हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। जीवित खुदा, जिंदा खुदा, जो नाम में शक्ति, मुक्ति, पवित्रता है, अनंत जीवन देने वाला खुदा, हम आपके चरणों में हम आए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हम मौजूद हैं प्रभु जी, और जो भी वचन से आपने बात किया, आज अगर हम किसी भी इरादे से, किसी भी सोच से, किसी भी बंधकों में रह के और केवल हम मंदिर में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पवित्र मंदिर है, सुंदर मंदिर है, जहाँ पर तो मौजूद है, हमारी जिंदगी को, हमारा हालत को बदलने वाला है। जो भी तेरा वचन सुने हैं, अंगीकार करे है, उनकी जिंदगी में कार्य कर जीसस। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू राज करता है, तू राज करता है प्रभु जी। हमें खाली हाथ नहीं भेजाता, इधर आए सो हर एक को खुदावन तू आशीष देता है, बरकत देता है, चिंगाई देता है, हालत को बदल डालता है। और आज से खुदावन हम एक नई सृष्टि बन के इस दुनिया में उजाला बन के अंधेरों में जो फंसे हुए हैं उनकी मदद कर सके। खुदावर हमको आशीष दे, बरकत दे, और पास्टर साहब के साथ उनको भी चंगाई दे, ताकत दे, और खुदावन आपके प्यार से उनको बढ़ाए, सबके साथ हो, सबकी मदद कर। इस दुआ को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ब्रदर।